फातिहा। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम वअहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वशायात वबायात वताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा लन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा अल्लाहुम्मा लन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा अल्लाहुम्मा लन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतार। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम वाजिबुल क़द्र सामिन दुआ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो हुसैन का भी परवरदिगार है। करम है चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो हमारी निजात के ज़िम्मेदार है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। इस करम के लिए अगर उम्र नू भी नायत हो और एक सजदे शुक्र में ज़िंदगी गुजारते हैं फिर भी उसका एहसान कम नहीं होगा। इसलिए कि फ़र्श अज़ा कहाँ और हम कहाँ, हुसैन का तस्करा कहाँ और हम कहाँ। जिस फ़र्श अज़ा पे आने के लिए जिब्रील को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, मिकाईल को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, हुसैन की माँ ने इतना बड़ा करम किया है कि जब जी चाहे हम घर से उठे फ़र्श अज़ा पे आके बैठ जाए। लाके मुबारकबाद हैं वो हज़रात क़िबला बैठे हुए मौजूदगी इनकी मेरे लिए बाइस शरफ़ है। खुदा सलामत रखे इनको, तमाम अज़ादारों को सलामत रखे। कुछ अमानतें आपकी मेरे पास हैं, वो अमानत आपके हवाले करके मैं मिंबर छोड़ूंगा। बस गुजारिश है कि ठंडक को इमाम बारगाह के बाहर रख के बाग के साथ चलते चलते
आप मेरा साथ न छोड़ें। इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बातें आपसे करके गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। उस परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमारे शहरगे हयात में बाप के खून और माश के शीर से ज़्यादा तेज मोहब्बत अली को रवा दवा कर दिया। रामपुर है, तारीफ बहुत सुनी है, खिताबत के हवाले से पहली बार आया हूँ, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह मेरे साथ आप चलते रहेंगे। जिस बीबी के हवाले से मजलिस है, लाके मुबारकबाद हैं हजरात जो बेखुसूस बीबी की मजलिसें बर्पा करते हैं, इसलिए कि मुहर्रम वाली मजलिसें भी उसी की कबूल है जिसकी बीबी वाली कबूल हो जाए। मैंने कुछ पढ़ा है, तारीफ फरमाइए, उसी की कबूल होगी जिसकी मुहर्रम वाली कबूल होगी, जिसकी बीबी वाली कबूल हो जाए। इसलिए पांचवें इमाम ने कहा कि अल्लाह की मर्जी का दूसरा नाम है सैयदा। बीबी के हवाले से देखिए, मैं बहुत मुश्किल ही से फज़ाइल बीबी का पढ़ता हूँ। अगर समात हमवार ना हो तो मैं अलग मौजू पढ़ने लगता हूँ। पांचवें इमाम ने कहा अल्लाह की दूसरी मर्जी के दूसरे नाम का नाम है सैयदा। पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह महशर रखता ही ना अगर मेरे जद्दा की अदालत न लगनी होती। देखिए, अगर शुरू में मैंने गलत तमीज़ कुछ पढ़ा है, महशर अल्लाह ने रखा इसीलिए है कि महशर में मेरे जद्दा की अदालत लगनी है, जिम्मेदारी है हमारी कुछ। क़िबला ने बड़ी अच्छी बात कही है, ज़बान से कहना और है, अमल करना और है। देखिए, हम ये मौजू दे देते हैं कि पर्दे के ऊपर पढ़िए, हाथ जोड़ रहा हूं, पर्दे के ऊपर पढ़िए। कभी हमें अपने ऊपर भी मौजू देना चाहिए कि क़िबला जरा फटी हुई जीन्स पे पढ़िए। मुझे माफ करिएगा, मैं मजबूर हूं, मैं क़िबला फटी हुई जीन्स पे पहनने पढ़िए। ये बताइए, ये कहाँ की अकलमंदी है कि अच्छे खासे कपड़े को फाड़ के पहना जाए? कहाँ की अकलमंदी है? मैंने कहा एक आदमी बहुत ज्यादा ही फटा हुआ कपड़ा पहन के आया। मैंने कहा पूरे पैसे नहीं थे कि पूरा ले लेंगे। उसने कहा क़िबला कहाँ है, कौन सी जिंदगी की है? मैंने कहा क्यों? कहा ये फैशन है, ये फैशन है क़िबला, ये फटा हुआ कपड़ा पहनना फैशन है। बोर्ड लगा है शियत का, मासूम के कौल से करोड़ों कदम दूर। हम कह रहे हैं ये फैशन है, आठवें इमाम कह रहे हैं फटा हुआ कपड़ा पहनने से गुर्बत आती है। नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची आप तक। आठवें इमाम कह रहे हैं फटा हुआ कपड़ा पहनने से गुर्बत आती है, और हम फटा हुआ कपड़ा पहन के टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि बरकत नहीं होती। मासूम के कौल पे अमल नहीं है, गुर्बत नहीं जा रही, कहां से जाएगी? देखिए, दो चार लफ्ज तमहीद इसलिए बना रहा हूं ताकि जो आना चाहे आ जाए बस। क़िबला कपड़े पे पेवन हुनर भी है, ऐब भी है। इससे बड़ा जुमला मेरी मजलिस में नहीं था। कपड़े पे पेवन ऐब भी है, हुनर भी है। ऐब कैसे है? का काम भरा पड़ा है, काहिल है, काम पे नहीं जाएंगे। कपड़े पे पेवंद है ऐब, लेकिन यतीमों को कपड़ा पिन्हाते पिन्हाते, अल्लाह अकबर, गरीबों का पेट भरते भरते, बेवाओं को चादर देते देते, अगर कपड़े पे पेवंद आ जाए तो ये हुनर है। भैया इस्तेमाल कर लीजिएगा तुम लेकर, अगर पेवंद आ जाए तो ये हुनर है। सैयदा के चादर में 72 पेवंद थे, लेकिन वो चादर गरीबों का पेट भरती थी, तो अल्लाह ने उस चादर को चादर
अल्लाह ने उस चादर को चादर तदहीर बना दिया। जब ये दिन पाना था आगे तभी खत्म। और परवरदिगार कुरान मजीद में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्ले लिरब्बिका, अब अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। वनहर, कुर्बानी भी दो, तुम्हारा दुश्मन बे औलाद होगा। कुरान का सबसे छोटा सूरा है, लेकिन इसमें तवल्ला भी है, तवर्रा भी है। अब जो चुप है उनका क्या इलाज करूंगा। इसमें तवल्ला भी छुपा है, तवर्रा भी छुपा है। मेरे हबीब हमने तुमको कौसर दिया, ये है तवल्ला, और तुम्हारा दुश्मन बे औलाद होगा, ये है तवर्रा। और बेदार हो गए सुने, ये है तवर्रा। मेरे हबीब हमने तुमको कौसर सुनिए अता किया। जज़ा और है, अता और है। जज़ा क्या है? का जितनी मेहनत उतनी उजरत। और अता क्या है? हक ना बनता हो दे दिया जाए। मेहनत 200 की है, कोई 1000 दे दे, ये है अता। अल्लाह ने मोहम्मद को फातिमा अता किया। फातिमा जज़ा का नाम ही है, फातिमा अता का नाम है। फातिमा जज़ा का नाम नहीं है, फातिमा अता का नाम है। इस इमाम बारगाह में तमीज़ का आखिरी जुमला है, यही से अंदाजा करना है मुझे कितनी देर पढ़ना है। अल्लाह के तोहफे का नाम है फातिमा। जब कोई बड़ा तोहफा दे तो तोहफा बैठ के लेना बेदबी है। अरे मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं? जब कोई बड़ा तोहफा ले दे तो तोहफा बैठ के लेना बेदबी है। यही वजह है फातिमा जब भी आती थी मोहम्मद खड़े हो जाते थे। सबकी है, नारा वाला लगाने में कंजूसी न किया करें, ठीक है। हाँ, सारे शिया जितने शिया हैं सबके ऊपर जरूरी है कि वो हौसला अफजाई करें। फातिमा जब भी आती थी मोहम्मद उठ के खड़े हो जाते थे। क्यों? अल्लाह का तोहफा आया है, बेटी होने की हैसियत से नहीं, वरना हर बात पे सुन्नत होता बेटी के लिए खड़ा हो, जो मोहम्मद अली के लिए नहीं खड़ा होता, जो मोहम्मद हुसैन के लिए, हसन के लिए कभी खड़े नहीं हुए। दुनिया को छोड़िए, जो मोहम्मद आदम के लिए खड़ा नहीं होता, ईसा के लिए, यह्या के लिए, जकरिया के लिए, नमक के लिए, लूत के लिए, वो सैयदा के लिए खड़ा होता है। क्यों? अल्लाह के तोहफे का नाम है सैयदा। कुरान ने क्या कहा? हमने तुमको फातिमा अता किया। तोहफा देने वाले का पहले तो देखा जाता है स्टेटस। तोहफा दे कौन रहा है, तोहफा ले कौन रहा है। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आप जाइए 100 ग्राम मूंगफली लेके, कैसे दुनिया हंसेगी। तोहफा दे कौन रहा है ये भी देखा जाएगा, तोहफा दिया किसको जा रहा है ये भी देखा जाएगा। तोहफा कौन दे रहा है? कहा रब्बुल आलमीन। दिया किसको जा रहा है? कहा रहमतुल लिल आलमीन। तो तोहफा भी कम से कम सैयदतुन निसाइल आलमीन होना चाहिए। आती नहीं पहुंची खुदाई का समय। अल्लाह नारा है नहीं, मुझे एकदम सिमट के सुना करे। तोहफा भी सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, ऐसा तोहफा अल्लाह ने मोहम्मद को अता किया। एक बड़ी पेचीदा बात है,
किसको दे रहा है अल्लाह? क्या जिसके सदके में दुनिया बना चुका, आदम को बना चुका, ईसा, यहिया, जकरिया, सूरज, चांद सब बन चुका। अल्लाह ने दुनिया पहले ही मोहम्मद को दे दी। अब कह रहा है फातिमा दे रहा हूं। जब दुनिया दी थी तो अल्लाह ने मोहम्मद से कहा मेरे हबीब नमाजें कम पढ़ो, आधी रात या उससे कम। लेकिन जब फातिमा दिया तो अब कहा नमाज पढ़ो। अब कुर्बानी भी दो, क्यों? हमने तुमको सैयदा दिया, हमने तुमको फातिमा अता किया, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कुरान के सबसे छोटे सूरे में जितने सैयद हो अगले साल तक के लिए तोहफा दे रहा हूं आपको। मैं सैयद नहीं, सैयदों की करीज का बेटा हूं, लेकिन फजाइल पढ़ना मेरा काम है, जिम्मेदारी आपकी है, उसे जज्ब करें। कुरान के सबसे छोटे सूरे में कायनात की सबसे बड़ी नस्ल की बशारत दे रहा है खुदा। अब आए पांचवें इमाम की बारगाह। अल्लाह पांचवें इमाम बैठे हैं। एक शख्स आया, कहा मौला मुझे अपनी जद्दा की फजाइल सुनाइए। पांचवें इमाम ने कहा तू किस मखलूक में से हो? उसने कहा इंसान। मौला ने कहा तुझमें से कोई नबी हुआ है? कहा नहीं। कोई वली हुआ है? कहा नहीं। फिर कैसे बर्दाश्त करेगा फजाइल? मैं आगे बढ़ूं कि रुक जाऊं? कैसे बर्दाश्त करेगा फजाइल? कहा मौला चाहने वाला हूं, सोचता हूं कि थोड़ा सा फजाइल मुझे मिल जाए। पांचवें इमाम का जुमला है, मेरा एक हर्फ नहीं है इसमें। पांचवें इमाम ने कहा अगर सुनना चाहता है तो सुन, मेरी जद्दा क्या है? क्या है मौला? पांचवें इमाम ने कहा जो पाकीज़गी को पाक करे उसे सैयदा कहते हैं। मैंने जुमला पढ़ा है, जो पाकीज़गी को पाक करे उसे सैयदा कहते हैं। जो लफ्ज़े पाक को पाक करे, जो लफ्ज़े तहारत को तहारत दे, उसे सैयदा कहते हैं। मोहम्मद के हाथों पे मुकद्दर की लकीर को सैयदा कहते हैं। जवाबे ताने अब्तर को, जितनी ठंडक है सब दूर हो जाएगी। जवाबे ताने अब्तर को सैयदा कहते हैं। अली के घर के उजाले को, जो खाने काबा में उजाला करे उसे अली कहते हैं। जो अली के घर में उजाला करे उसे सैयदा कहते हैं। तड़प के सुनिएगा तो बात आगे बढ़ेगी। जो अली के घर में उजाला करे उसे सैयदा कहते हैं। कायनात की रहमत को सैयदा कहते हैं। कुल्ले ईमान के ईमान को सैयदा कहते हैं। कुल्ले ईमान है अली, लेकिन उनके ईमान को हदीस में सुनी क्या? जिसने शादी की उसका आधा ईमान महफूज हो गया। कुल्ले ईमान के ईमान को सैयदा कहते हैं। सरदारे जन्नत की जन्नत को सैयदा कहते हैं। अब पांचवें इमाम ने कहा सुन, और अपने सीने को कुशादा कर, तमीज खत्म। पांचवें इमाम ने कहा नुज़िला कुरानैन अला जद्दिना, मेरे जद के ऊपर अल्लाह ने 2 कुरान उतारे। यार थक जाएंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा पूरे का सब। अल्लाह ने मेरे जद के ऊपर 2 कुरान उतारे। नुज़िला कुरानैन अला जद्दिना। साहिल खड़ा हो गया, मौला अभी तक तो सुना था एक उतरा, ये दूसरा कौन सा कुरान है? पांचवें इमाम ने कहा पहला कुरान वो है जो शब-ए कद्र में आया, दूसरा कुरान है मेरी जद्दा। असल में हम इसलिए चुप बैठते हैं कि हम सोचते हैं खाली अली के फजाइल में। खाली अली के नहीं है, जितने अली के हैं उतने ही बतूल के हैं। इसलिए कि अली की बतूल है कफो। कफो का मतलब ही है बराबर, न थोड़ा सा नीचे न थोड़ा सा ऊपर। जो मर्तबा अली का वही मर्तबा बतूल का।
के हाथों से कुरान आया तो जिब्रील के हाथों से आपके दर्जा का नूर आ जाता। पांचवें इमाम ने कहा लाता कौन? नूर को लाता कौन? कहा मौला क्यों? पांचवें इमाम ने कहा अल्लाह जिस्म रखता नहीं। अब आप थका रहे हो। अल्लाह जिस्म रखता नहीं, नीचे आ नहीं सकता। अगर जिस्म होता तो नूर सैयदा को लेके आता, बदन रखता नहीं, आ नहीं सकता। कहा मौला शब कद्र वाला कुरान जिब्रील लेके आए, वही लेके आ जाते। पांचवें इमाम ने कहा जिब्रील के हाथों में वो तहारत नहीं। कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया। जिब्रील के हाथों में वो मार्फत सुननी है तो मुझे सुने। जिब्रील के हाथों में वो तहारत नहीं, वो ला नहीं सकता। अल्लाह आ नहीं सकता, जिब्रील ला नहीं सकते। अल्लाह आ नहीं सकता, जिब्रील नूर को ला नहीं सकते। तो अल्लाह ने मोहम्मद से कहा तुम ही आ जाओ। बेकार हो जाए ताकि बात आगे बढ़ती चली जाए। मोहम्मद से अल्लाह ने कहा तुम खुद ही आ जाओ। मोहम्मद पहुंच गए, नूर सैयदा मिला, चेहरे पर आसार गम। अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये शरफ आदम को न दिया, तुम्हें सैयदा का बाप बनाया, अब भी खुश नहीं हो? कहा परवरदिगार खुश बहुत हूं। कहा फिर आसार गम क्यों? कहा परवरदिगार सोच रहा हूं तू पहले ही इतने बड़े घर से बेटी दे रहा है। आधे लोग पहुंच रहे हैं, क्या करूं? तू पहले ही इतने बड़े घर से बेटी दे रहा है। हर बात की ख्वाहिश है, होती है मेरी बेटी को बड़ा घर मिले, और तूने पहले ही इतने बड़े घर से बेटी दे दी। अब सैयदा का रिश्ता लेके जाऊंगा कहां? अल्लाह ने कहा मोहम्मद परेशान ना हो, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। कायनात में मेरे घर से बड़ा किसी का घर नहीं है। तेरा रजब को आएगा। तेरा रजब को भेज चुका हूं, घर वाला भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा। रिश्ता कहां तय हुआ? बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं किबला। रिश्ता कहां तय हुआ? आसमान। अली और बतूल का जोड़ा कहां बना? आसमान पे। तो कुछ दिल जनों ने ये कहना शुरू कर दिया जोड़े तो आसमान ही पर बनते हैं। जो चुप है उनका मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है। जोड़े तो आसमान ही पर बनते हैं। बतूल और अली का रिश्ता बना तो क्या हुआ? जोड़ा बना तो क्या हुआ? सारी दुनिया का जोड़ा आसमान पर बनता है। एक जोड़े के अलावा दूसरा जोड़ा नहीं बना, ये मेरा दावा है। एक ही जोड़ा बना था अली और बतूल का। ये तो दुश्मनी में कहा गया कि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। भैया अगर जोड़े आसमान पर बनते तो समाज में तलाक न होता। जोड़े आसमान पर बनते तो तलाक ना होता। क्यों? अल्लाह जिसको जिसके लिए बना दे वो अलग हो सकता है? कहा नहीं, जोड़ा एक ही बना था अली और बतूल का। ये तो दिल जनों की हरकतें थी। बात बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी ना। चलिए एक अजीब और गरीब जुमला मुझे दिल से ज्यादा अजीज, और जितने साल बीवी की शहादत की मजलिस से शुरू रहेगी याद रहेगा। कहाँ हुआ था निकाह? अर्श पे। होना भी वही चाहिए था। मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूं, देखिए किसी
किसी मजलिस में आप हाथ उठाइए चाहे नहीं, बीबी की मजलिस हो जरूर उठाइए। फिदक की बात है जरूर उठाइए। क्यों? किसी मजलिस में अल्लाह कैमरा फिट करे चाहे ना करे। बतूल के हक की बात आती है तो अल्लाह कैमरा फिट करके देखता है, और बतूल की मजलिस में अल्लाह को तिकोना चेहरा पसंद नहीं। तिकोना चेहरा बना के ना बैठना। निकाह कहाँ हुआ? बोले अर्श पे। होना भी वही चाहिए था। कहने लगे क्यों? मैंने कहा निकाह हमेशा लड़की के घर होता है। मौला ये क्यों नहीं कहा कि ए रफू मुझे पहचान लो? छठे इमाम ने कहा इसलिए मेरी जद्दा ने कहा, मेरी जद्दा के कहने का मतलब ये था तुम हमें जान लो यही बहुत। तुम हमें पहचान तो सकते ही नहीं। जुमला सुन लेना। साहिल ने कहा मौला आपकी जद्दा को कोई पहचान नहीं सकता? मौला ने कहा नहीं। वमा अदराका मा फातिमा, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है? या तो वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र आया, या तो वमा अदराका मा फातिमा कहा है इमाम ने। इमाम ने कहा कोई नहीं पहचान सकता। साहिल ने कहा मौला कोई नहीं, यही है तोहफा मेरी मजलिस का। कोई नहीं। मौला ने कहा कोई नहीं। कहा मौला कोई नहीं। कहा कोई नहीं। कोई नहीं। मौला ने कहा कोई नहीं। उसने कहा मौला अगर आपकी जद्दा को कोई पहचान ले तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मौला अगर आपकी जद्दा को कोई पहचान ले तो सभी इमाम अपनी जगह से खड़े हुए कहा अगर मेरी जद्दा को कोई पहचान ले तो अल्लाह उसको इमाम बना देगा। कब लोग बोले अल्लाह उसे इमाम बना दे, और इमामत की फेहरिस्त मुकम्मल है। ना कोई पहचानेगा, ना कोई इमाम बनेगा। अब आप बताएं, इमाम हसन को मदीने में एक शख्स गाली देगा। इमाम ने कहा लिबास ना हो तो लिबास ले ले, कपड़ा ना हो तो कपड़ा ले ले, खाना ना हो तो खाना ले ले, मकान ना हो तो मकान ले ले। वो दे रहा है गाली। मौला कह रहे ये ले ले, ये ले ले, ये। इमाम हुसैन के लिजामे फरस पे हाथ डाला। किसने? हुर ने। हुर ने माफी मांगी। हुसैन ने गले से लगा के कहा मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। कौन है? हसन हुसैन का बतूल के बेटे। इतने करीम जब बेटे हैं तो माँ कितनी करीमा होगी? कहा बहुत बड़ी करीमा। तो उस बीबी ने ये क्यों कहा कि फला 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 मेरे जनाजे में ना आए? अगर खुलवाना है तो बोलना तो पड़ेगा भी नहीं थोड़ी देर के बाद।
उस बीवी ने ये क्यों कहा इतनी बड़ी करीमा, जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए, जो खुद भूखी रहे फकीरों को खिलाए। उस बीवी ने ये क्यों कहा कि सब आए, ये जोड़ों में आपके, ये ना आने पाए, ये जुमला है तारीख में, सब आए फला 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 ना आने पाए। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है सलमान, देखे बीवी एक है, मोहम्मद की बेटी एक है, कौल दो है, सब आए, थोड़ी सी बात है, ये ना आए। अब इमाम एक है, अमल दो है। सलमान मरे बजाए में पहुंच जाइए ना, अली पहुंच गया, नमाज भी पढ़ाई, दफन भी किया, लेकिन मदीने में कोई मरे मरे सड़ गया। मेरी बात पहुंचे तो बोले ना, या अली पहुंच गए मदाइन, सलमान की नमाज भी पढ़ाई, दफन भी किया, मदीने में कोई मरे मरे सड़ गया, नमाज नहीं पढ़ाई। क्यों? इमाम एक है, अमल दो। सलमान की तो पढ़ाई, सड़े हुए की नहीं पढ़ाई, सब आए, ये ना आए। क्यों? बीवी ने कहा मसला ये है कि मासूम की अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ ले या मासूम किसी की नमाज पढ़ा दे तो जन्नत वाजिब है। आपने थकाया अगर मासूम किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दे या कोई शरीक हो जाए तो जन्नत वाजिब है। इनका आखिरी चांस था, बीबी ने काट दिया, आने ही न पाए। कोई मुनाफिक मासूम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। इसीलिए 3 दिन इंतजार के बावजूद नबी के जनाजे में लोग नहीं आ पाए। बीबी ने कहा ना आए। हम सोचते हैं खाली अली ने तलवार चलाई है, खाली अली के पास तलवार नहीं है, बतूल के पास भी है। बोल दीजिए कहीं से जबान अली नहीं है। अली की तलवार का नाम है फजा, जुल्फ़िकार। बतूल की तलवार का नाम है फजा। दोनों ने काटे हैं, फर्क ये है जुल्फ़िकार ने काटा है, फ़िदक ने अपने पराओं को छाटा है। जुल्फ़िकार ने खाली काटा है, फ़िदक ने छाटा है। सब आए, थोड़ा ना आए। क्यों? नमाज में अगर आ जाते तो बतूल की नमाज जनाजा थी, जिसमें आदम से लेकर ईसा तक मलाइका सारे मौजूद हैं मासूम की नमाज जनाजा में। इसीलिए बीबी ने कहा सब आए, ये ना आए। कसम खुदा की अजीब मरहला है। लोग लेके आते हैं, कुरान से साबित करिए अहले बैत को। मैं इसका बड़ा कट्टर मुखालिफ हूं, इसलिए कि कुरान अहले बैत को साबित नहीं करता। मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, यहां से कुम से नजर। अहले बैत खुद कुरान को साबित करते हैं। कुरान करता है दावा, अहले बैत देते हैं दलील। और अगर दलील ना हो तो दावा बेकार। कुरान ने कहा मैं मुर्दे जिंदा करता हूं, किसी को करके दिखाया? ये हक है सुनने का, ये हक है। कुरान ने कहा
कैसे करते थे? अली ने ठोकर मार के जिंदा करके बताया ऐसे करते थे। कुरान ने कहा मूसा का आसार जहां बनता था, कैसे बनता था? वारिस अली ने शेर कालीन को जिंदा करके बताया। जो नहीं बोलना जानते उनकी जान मुझे चाहिए भी नहीं। वारिस अली ने शेर कालीन को जिंदा करके बताया, ऐसे करते थे। कुरान ने कहा दाऊद के लिए लोहा मोम होता था, कैसे होता था? अली ने गए खैबर में उंगलियां गाड़ के बताया। बोल दिए, अभी थोड़ी देर बाद बोलना होगा आपको। कुरान ने कहा दाऊद के लिए लोहा मोम होता था, कैसे होता था? अली ने गए खैबर में उंगलियां गाड़ के बताई, ऐसे होता था। कुरान ने कहा यूसुफ के कुर्ते ने एक नबी को शफा दी, कैसे दी? मोहम्मद को जहाना ने चादर उड़ा के बताया। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मामला नीचे। कुरान ने कहा यूसुफ के कुर्ते ने एक नबी को शफा दी, कैसे दी? सहारा में मोहम्मद को चादर उड़ा के बताया, ऐसे दी। आखिरी जुमले का इस्तेमाल करना। कुरान ने कहा अल्लाह ने आसमान से इब्लीस को भगाया। कुरान ने कहा अल्लाह ने आसमान से इब्लीस को भगाया, कैसे भगाया? बतूल ने भगा के बताया। ऐसे भगाया। कुरान अहले बैत को साबित नहीं करेगा। अहले बैत कुरान को साबित, अगर कुरान अपने आप को साबित कर लेता तो हस्बुना किताबुल्लाह का दावा सच्चा होता। लेकिन यही कुरान, सुनिएगा कसम खुदा की, यही कुरान नबी मुबाहिले में सुना सुना के थक गए। किसी ईसाई ने नहीं कहा हम तो ऐसी आयतें सुन रहे हैं जो पहाड़ पर पढ़ दी जाएं। ये है हम सुनने का आराम बुला लो, तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। दावा था कुरान का कि मुझे अगर कुरान को पहाड़ पे उतारो तो पहाड़ खौफ से रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद सुनाते रहे, वो कह रहे ईसा के बेटे हैं, मोहम्मद कह रहे कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। ईसाई चुपचाप बैठे हैं, किसी ने कहा ही नहीं कि हम तो ऐसी आयतें सुन रहे हैं कि अगर पहाड़ों पर पड़ी जाए तो पहाड़ हट जाए। लेकिन जब पंजतन को आते देखा, सुन लेना था तो मेराज हो जाए। जब पंजतन को आते देखा तो कहा हम तो नहीं करेंगे। ईसाइयों के पादरी ने अपने गुलाम से कहा मुबाहिला बाद में होगा, पहले देखो आया कौन कौन है। हाय हाय हाय, क्या देखो आया कौन कौन है। अगर बाहर वाले आए हो तो मुबाहिला होगा, और अगर घर वाले आए अगर बाहर वाले आए, अगर बाहर वाले आए हो तो मुबाहिला होगा, अगर खाली घर वाले आए। ईसाइयों के पादरी के गुलाम ने नजरों को उठा के देखा, कहा आगे आगे मोहम्मद, उंगली पकड़े हुए हसन, गोद में हुसैन, सबसे पीछे फातह खैबर, बीच में बीबी है, उसकी चादर जमीन पर खत देती हुई आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी चादर को मरियम उठाए हुए हैं। हदीसी किस्सा पढ़े, हम जुमेरात को सुनते रहते हैं। फिर बाज़िल अय्याम, थोड़े दिन के बाद मेरे बाबा मेरे घर आए। ये कुछ दिन के बाद क्यों, फातिमा के घर तो रोज जाते थे, जैसे मोहम्मद 3 वक्त मस्जिद जाते थे।
फातिमा के दरवाजे पर रोज आते थे सलाम करने। ये कुछ दिन के बाद क्यों आए? कहा ईसाइयों से हो रही थी बहस। ईसाई कह रहे थे हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब भी ऐसे नहीं मानेंगे। इनसे कहो तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपने औरतों को, तुम अपने बेटों को लाओ। अब है आपका इम्तिहान, इतनी देर तक चल रहा था मेरा इम्तिहान। तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को। आयत जिब्रील ने सुनाई, मोहम्मद सर झुका के बैठ गए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा मोहम्मद से पूछो क्या बात है। जिब्रील ने कहा क्या बात है? कहा जिब्रील अल्लाह ने कहा है मुबाहिले में जाएंगे बेटे, और मुझे अल्लाह ने बेटे दिए नहीं। मुबाहिले में जाना है बेटे और अल्लाह ने बेटे दिए नहीं, किसे ले जाऊंगा? अल्लाह ने जिब्रील से कहा मोहम्मद से कह दो परेशान ना हो, मदीने में एक ऐसा दरवाजा है जहां सबकी मुश्किलें हल हो। अब मोहम्मद आ गए सैयदा के दरवाजे। बाबा क्या बात है? कहा बेटी कल बेटों को लेके जाना, हसनैन हाजिर है। ये आंखों में आंखें डाल के मेरी बात सुनो। बेटी नफ्सों को अली हाजिर है। मोहम्मद सर झुका के बैठ गए। बाबा आप क्या बात है? जुमला सुनिए। मोहम्मद ने कहा बेटी उसने मांगा है औरतों को, मेरे यहाँ कोई इस लायक नहीं। ले जाऊं तो किसे ले जाऊं? बीबी ने कहा बाबा मैं हाजिर हूं। जहां मोहम्मद की बात रुक गई, जहां कुरान का कलाम रुक गया, जहां अली की जुल्फ़िकार रुक गई, वहां निकली है बतूल की चादर। मुबाहिले के फातेह का नाम है पर्दा। अली को देखा था, हसन को देखा था, हुसैन को देखा था, नबी को देखा था। कोई ऐसी बीबी आई है ना जो आज पहली बार घर से निकली है? मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके। ये अली पीछे क्यों है? अली क्यों है? नबी ने कहा अली ओ माल हक वल हक ओ माल अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे। अब जबान तो दी है बोलने के लिए। मौला अली से पूछा क्या मौला सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अली ने कहा जो बेवक्त बोले। सलामत रहे खुद रहे। मौला ने कहा जो बेवक्त बोले, मतलब कहा होटलों में बोले, मजलिस में ना बोले, लड़ाई झगड़े में बोले, मजलिस में ना बोले। जुमला बदल के कह दूं गीबत में बोले, लड़ाई झगड़े में ना बोले। अली कौन है? कहा उधर उधर हक को मोड़ दे। इतना अच्छा मजमा है, खुदा को सलामत रखे। जिधर जिधर अली मुड़े, अब हक है अली के पीछे। जुमला बदल के कह दूं हक वही है जो अली के पीछे रहे। पूरी बात नहीं पहुंची मेरी। हक वही है जो अली के पीछे रहे। अगर किसी को झगड़ा करके आगे कर भी दिया तो वो बातिल होगा, हक नहीं होगा। तारीख भी पढ़ा करें आप हज़रात। किसी को जबरदस्ती अगर आगे घुसेड़ भी दिया तो वो बातिल होगा, हक नहीं होगा। क्यों? हक है अली के पीछे। अली के मर्जी के बगैर अगर कोई आगे चला जाए तो वो बातिल है। अली किसी के पीछे नहीं चलेंगे, इसलिए कि अली है इमाम। क्यों? नबी ने कहा या अली तुमको किसी ने नहीं पहचाना,
या तो अल्लाह ने, अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, या तो हमने, या तो तुमने, खड़े हो जाओगे जुमले की कीमत नहीं। अल्लाह को तो छोटों ने पहचाना, मोहम्मद को एक बड़े एक छोटे ने पहचाना, लेकिन अली को छोटों ने नहीं पहचाना। जो पहचाना तो दो बड़ों ने पहचाना, एक है मोहम्मद, दूसरा है अल्लाह। तो ये बात तो समझ में आ गई। अली न पस्ता कद वालों की समझ में आता है, न पस्ता शजरा वालों की समझ में आता है। पस्ता जहलियत वालों की समझ में नहीं आई। बेशक बेशक। जो बौनी अक्ल के हैं उनकी समझ में नहीं, जो बौने शजरे के हैं उनके समझ में नहीं। दो शख्सियत के, हाथ जोड़ लो, मैं कहाँ ला रहा हूँ आपको। दो शख्सियत के पीछे चलेंगे अली बस। अल्लाह अगर जिस्म रखता तो अल्लाह के पीछे, या तो मोहम्मद के पीछे, नहीं मेरी बात समझ रही है, या तो जिस्म अगर अल्लाह रखता, अकीदा नहीं हमारा, मिसाल दे रहा हूं, अगर अल्लाह जिस्म रखता तो अल्लाह के पीछे, या तो मोहम्मद के पीछे, तीसरा किसी के पीछे अली चलेंगे नहीं। अब अगर अली मुबाहले में किसी को खुद आगे कर दे, बीबी से कहें कि तुम आगे आगे चलो, तो ज़ौजा होने की हैसियत से नहीं, बीबी का एक लक़ब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। बीबी निकली है तो पर्दे पे पर्दा है, अंदर अल्लाह का पर्दा, उसके ऊपर तकहीर का पर्दा। मुबाहले के लिए निकले लोग, अजीब मंजिल है, काफिला जा रहा, सलमान ने सुर्ख रंग का खैमा लगाया, उम्मे सलमान ने झाड़ू लगाया। नबी ने कहा सलमान सरहद से बाहर जाओ। नबी अल्लाह, मैं अहले बैत में नहीं, तुम अहले बैत में हो लेकिन हम जैसे नहीं। सलमान उधर सरहद से निकल रहे थे, मैं मदीने में दाखिल हो रहा था। एक एक आदमी को जगह जगह के शाना हिला हिला के पूछा, और जंगों में तो चाहे दिखाने ही के लिए जाते थे, कहाँ बैठे, इसमें नहीं गए, और जंगों में तो जाते भी थे, इसमें तो तुम निकले ही नहीं। उन्होंने कहा हम बेवकूफ हैं, इतने बड़े भी नहीं। भैया क्यों नहीं गए? कहा इसलिए नहीं गए कि हमको तलवार से बचने का हुनर आता है, लानत से बचने का हुनर नहीं आता। हमको लानत से बचने का हुनर नहीं आता। काफिला आ रहा है, अहले बैत जो कहते हैं होगी वो हो जाती है, अहले बैत जो कहते हैं होगी तो हो जाती है। सातवें इमाम का दौर, बस तमहीद बिल्कुल खत्म। सातवें इमाम का दौर है, मौला कैद खाने में दो आदमी आए, कहने लगे कि आप तो कहते हैं हम दुनिया के हाकिम हैं, कैद खाने में मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे। सातवें इमाम ने कहा खामोश हो जा, अगर मैं कहूं ये दीवार सोने की हो जाए, जबान है ना, तो हो जाएगी। उन्होंने देखा हो गई, ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने, उन्होंने कहा हो गई। मौला ने दीवार से पूछ लिया, मैंने तो खाली मिसाल दी थी, हुक्म तो दिया नहीं, हो क्यों गई? मेरे हुक्म का इंतजार करती। दीवार ने कहा मौला मैं तो आपके हुक्म का इंतजार कर रही थी कि आप हुक्म दें तो मैं सोने में बदलूं, लेकिन जब आपने कहा अगर मैं कहूं ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, इस मलून ने दिल में सोचा
के बताया कैसे होगी। पहले बैत जो कहते हैं होगी वो हो जाती है। मौला अली ने कहा मस्जिद में नजीद जानवरों का आना मना, कुत्ता बन गया। इमाम हसन ने कहा मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई। चुप रह लीजिए। जैसे ही मौला ने कहा मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई, तो आया था और चली गई। जोग्राफिया बदल गया। पहले बैत जो कहते हैं होगी, कहाँ लाया तो हो जाती है। अहले बैत ने कहा मुबाहिले में होगी लानत। जब पहुंच जाए तो फिदक की गवाही में जितना जोरदार हो सके एंट्री करिएगा दस्तखत करने के लिए कि हम जो है फिदक की गवाही में मुकदमे में फिदक की मुकदमे में गवाही दे रहे हैं। अहले बैत कहते हैं होगी, हो जाती है। अहले बैत ने कहा मुबाहिले में होगी लानत। तो अब ये सुनते ही लानत तो वहां से चल चुकी, लानत वहां से चल चुकी। ईसाइयों ने उसूल की नहीं। अहले बैत अपने घर, ईसाई अपने घर। लानत ने जिब्रील से कहा मैं कहां जाऊं? जिब्रील ने लानत से अल्लाह से पूछा, परवरदिगार लानत पूछती है मैं कहां जाऊं? अल्लाह ने कहा जिब्रील लानत से कह दो वहीं रुकी रहे। अब जो भी सहारा को झूठा बना। उसके लिए है ये लाना। बतूल आई दरबार में, बीबी ने 32 आयतें पढ़ी। उस मलऊन ने वही एक लंगड़ी लूली हदीस, जिसके ना अब्बा का पता ना दादा का पता। हम हीरो-ए-अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने कहा जब नबी वारिस नहीं बनाता तो तू कौन है? इतना चुप हो के अपने यहाँ आके मुनाफिकीन पे लानत करना और है, मुनाफिक के मुंह पे लानत करना ये और है। बीबी ने 32 आयतें सुनाई, उसने वही एक हदीस। वो हम हीरो-ए-अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं, जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। यही रुके रहिएगा। जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। इस पागल को कोई समझाए, अगर वो सदका होता है तो सदका मांगा जाता है, लूटा नहीं जाता। बात हो जाती तो हो जाती है। आप हमें बताएं गलत है? आप सदका निकाल रहे हो 10 रुपए और फकीर आपके हाथ से छीन के चला जाए, तमाचे तमाचा मारेंगे। सदका छीना नहीं जाता, मांगा जाता है। दरे बतूल पाते मांग लेते। तुम्हें सदक मिल जाता। 4 घंटे के बाद जब उसने कहा तवज्जो, आखिरी मरहले में है तकरीर। 4 घंटे के बाद उसने कहा ज़हरा तुम्हारा हक नहीं बनता, हम ये गवाह कहाँ है? बीबी ने वही मुबाहिले वाले गवाह। इतनी अच्छी समाज है, वही गवाह ला के रखे जो मुबाहिले में ईसाई मान चुके थे। उसने कहा हम ये गवाही नहीं मानेंगे। बीबी ने कहा हम भी खाली फिदक के लिए नहीं आए। बात मेरी खुदा कसम, हम भी खाली फिदक के लिए नहीं आए। बीबी क्यों आई हो? का मुबाहिले
घर दिलाना, लानत बेघर थी। हमने उसको ला के 32 आयतें पढ़ के उसका मुस्तहक दिखा दिया। हाय हाय, लोग लानत से क्यों डरते? लानत न करिए। क्यों? मालूम है, लानत वाहिद डाक है जिसपे एड्रेस ना भी लिखा जाए। तो वहां पहुंच जाती है जहां के लिए आपने सोचा हो। बीबी खड़ी हो के, बस तकरीर आखिरी मरहले में बीबी खड़ी हो के आयतें पढ़ रही है। वो तख्त पे बैठ के मनहूस कह रहा है आपका हक नहीं बनता। ये ज़हन में रखिएगा। इमाम का दौर है, मुतवक्किल का जमाना है। मुतवक्किल ने कहा मौला मैं कुछ शेर खरीदना चाहता हूँ। मौला ने कहा खरीद ले। मौला आप बताइए किसकी नस्ल अच्छी है किसकी नहीं। उसे भी पता है कि यही बताएंगे। कितनी देर चुप रहूं? यही बताएंगे। मौला ने कहा कैसे जानेगा? कहा मौला का घर जाके बता दीजिए कि इसकी नस्ल अच्छी है इसकी नहीं। मौला ने कहा आप मेरे साथ चल। नहीं मैं कैसे? फिर मैं क्यों? मौला आप जाएंगे, उसने सोचा कटघरा खोल दूंगा, इमाम को खा लेगा, न कत्ल का इल्जाम आएगा न कुछ आएगा। इमाम ने कहा तू जानेगा कैसे? कहा मौला ये जालीदार छत है, ऊपर से देख लूंगा आप किसको बता रहे। मौला ने कहा ठीक है। दरवाजा खुला, हाजियों का हज होने लगा। दरवाजा खुला, हाजियों का हज शुरू हो गया। काबा चल के खुदा गया। कोई तवाफ करने लगा शेर, कोई कदमों को चाटने लगा, कोई हाथों को चूमने लगा। ये तो आम फहम बात कर रहा हूं मैं, तो जहां ला रहा हूं चलते रहिए। चूमने लगा। इमाम ने कहा मुतवक्किल जी मौला सबको खरीद ले। सबको खरीद ले। मौला क्यों? कहा सबकी नस्ल अच्छी है। नहीं बात ही नहीं पहुंच पा रही है मेरी। मैं अपना 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 कसूर दे रहा हूं। क्यों? कहा तूने देखा नहीं इन्होंने हमारा एहतराम किया। इन्होंने हमारा एहतराम किया तो इनकी नस्ल अच्छी है, खरीद ले इन्हें। उसने मासूम का एहतराम किया तो इमाम ने कहा इसकी नस्ल अच्छी है, इसे खरीद ले। आइए नबी के जमाने में नबी के पास एक आदमी आया। कहा नबी अल्लाह मैं रहता हूं बाहर, ये लगता है कि मुझे ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरी औरत ने अमानत में खयानत की है। नबी ने कहा थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जा, ये हाथ जुड़े हैं, तकरीर आखिरी मरहले में है, मुझे लगे कि हाँ मैं कहीं और बढ़ रहा हूं और ये पता न चले कि अपनों के बीच में है। नबी ने कहा बैठ जा। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन इमाम हुसैन आए। दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। चेहरा पड़ा हुआ ये दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। नबी ने कहा बच्चों का हाथ पकड़ घर जा। मैंने कहा सदक की गवाही में हाथ बुलंद करके नाम लिखवा देना। नबी ने कहा बच्चों का हाथ पकड़ घर जा। कहा नबी अल्लाह फैसला करिए। नबी ने
खुदा की कसम जिगर के इतने टुकड़े होते हैं, वो जुमला पढ़ के 4 घंटे के बाद उस मलून ने कहा बतूल तुम झूठ बोल रहे हो। बीबी ने खुतबे फलक में जुमला मौजूद है, बीबी ने कहा खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। खुतबे फलक पढ़िएगा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। जिसके सदाकत की कसम कुरान खाए, जिसके चौखट की कसम अल्लाह खाए, वो बीबी दरबार में कह रही है मैं झूठ नहीं बोलती। जो एक आंसू पे जन्नत दे दे, वो बीबी खड़ी है दरबार में फलक के लिए। वसीयत का एक जुमला खाली पढ़ना है, उसके बाद मसाइल बातें बढ़ा दूंगा। बीबी ने अपने हाथ से कुर्ता सिला था, कहा अली इस कुर्ते को ले लो, जब मेरा अब्बास दुनिया में आया अब्बास को ये कुर्ता पहना देना। सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे? अली अब्बास से कहना मैंने ये कुर्ता उसके लिए एक हाथ से सिला है, जब एहसास हो तब रोना। मैंने ये कुर्ता उसके लिए एक हाथ से सिला है, बीबी दूसरा हाथ क्यों नहीं लगा? का उम्मत ने जब से दरवाजा गिराया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अदालतों बीबी दरबार से खाली हाथ वापस आई। मसाइब फजाइल कैसे भी सुना करो, मसाइब जरा तड़प के सुना करो। क्यों? बीबी ने फजाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने पूछा बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? बाबा मेरे लाल पर क्रिया कौन करेगा? तो आज वो करबलाई बेटा हुसैन भी तो पुरसा लेने आया है। मेरी अम्मा का पुरसा, मेरी अम्मा की टूटी हुई पसलियों का पुरसा। अदादारो जुमला बहुत बड़ा है, एहसास कर लिया तो बहुत रोएंगे, घर तक रोते जाएंगे। आज 18 साल की दादी का पुरसा 18 साल का पोता लेने जरूर आया होगा। अली अकबर भी 18 साल का है, बतूल भी 18 साल की है। अदादारो जब बीबी दरबार से वापस आई, ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल के कहा अम्मा दरबार में ऐसा कौन सा सितम हो गया कि घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई है तो बाल सफेद हो गए हैं। अदादारो ज़ैनब की रोते रोते सहारा के पैरों पर कदम पड़ी तो क्या देखा? पैरों में वरम आ चुका था। ज़ैनब ने कहा अम्मा ये पैरों में वरम कैसा? कहा ज़ैनब सहारा दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं कहा, लेकिन ये ज़ैनब मेरी मजलूमी पे सब रोए लेकिन तू ना रोना। कहा अम्मा को, कहा मैं दरबार में थी लेकिन मेरे सर पे चादर भी थी, मेरे साथ अली भी थे, लेकिन ये ज़ैनब शाम का बाजार होगा, शराबियों का मजमा होगा, बेपर्दा 72 घंटे बुलंद आवाज से रोया करो। 72 घंटे न साथ में हुसैन, न साथ में हसन, न साथ में अब्बास। जुमला पढ़ दो। नबी को गुजरे हुए तीसरा दिन था कि बतूल के घर से धुआं उठा। कैसे सुन लिया जुमला आपने? मदीने वालों ने कहा शायद ज़हरा ने अपने बाबा का शौक बढ़ा दिया, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही है। सारा मदीना टूट के आया देखने की चलो ज़हरा के घर में चूल्हा रोशन है, लेकिन अज़ादारों मदीने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा बतूल के घर से चूल्हे का धुआं नहीं था, दरवाजे में आग लगी थी, मलून दरवाजे पे खड़े थे। एक मलून ने दरवाजे पे ऐसी लात मारी तो दरवाजा बीबी के पहलू पे आके गिरा। दरवाजे में कील थी जो बीबी के पहलू में बेबस हो गई। आवाज दी ए फिजा मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ अज़ादारो। इतने में आवाज आई कि अली के गले में रस्सी का फंदा आ गया। अज़ादारो ये जुमला सुनना था कि बतूल अपने जख्म भूल गए, एक हाथ पसलियों पर रख के अली के पीछे पीछे दौड़ने लगी। अज़ादारो आलम ये है कि खून का फव्वारा जारी है। अज़ादारो एक मरतबा बतूल ने मस्जिद
मस्जिद नबवी पे अपना एक हाथ रखा, कहा ए फिजा आओ मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। अज़ादारों अली ने कहा फिजा ज़हरा से कह दो बद्दुआ ना करे। अज़ादारों फिजा ने कहा बीबी अली ने कहा बद्दुआ ना करो। अज़ादारों ज़हरा का सब्र फूट गया। ज़हरा ने कहा ए फिजा इन्होंने मेरा हाथ छीन लिया, मैंने सब्र कर लिया। इन्होंने मेरा घर जला दिया, मैंने सब्र कर लिया। इन्होंने मेरा मोहसिन शहीद कर दिया, मैंने सब्र कर लिया। लेकिन ये फिजा अली के गले में रस्सी का फंदा ये ज़हरा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। कब्र बाबा की कब्र की तरफ मुंह करके कहा ए बाबा अरे देख रहे हो आपकी उम्मत ने आपके बाद यहाँ से ला दिया। हमारे लातुल वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार रूह ज़मीन पर जाना चाहिए करार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू से महफूज फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस की दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार जो पूरी दुनिया में जैसे भी दामे दिरहम सुमने बीबी की आज़ा में हिस्सा ले रहे हैं, परवरदिगार उनकी मेहनत को कबूल फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारे। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में तारीफ़ फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम बीबी ज़हरा सलाम अलैहा।